उस रात चटगांव के शांत मोहल्ले में जो आग लगी थी, उसने रूमी की जिंदगी को राख कर दिया था। 7 खूंखार भाइयों के नाम पर फैलाए गए एक झूठ ने न केवल उसका बचपन छीन लिया, बल्कि उसकी कोख में पल रही एक नन्ही जान को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब एक नए शहर में क्या वो अपने अतीत के उस साए से कभी आज़ाद हो पाएगी, जो हर पल उसे जकड़े रहता है? दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले कृपया अपने हेडफोन लगाएं और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटगांव की हवा में आज भी रूमी को अपने बीते हुए कल की घुटन महसूस होती थी। वो कभी उस शहर की सबसे हंसमुख और चंचल लड़की थी, जिसकी आंखों में सपने थे और कदमों में अल्हड़पन। मगर उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। चौधरी परिवार के 7 भाई, जो पूरे इलाके में अपनी दबंगई और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उनकी नज़र रूमी पर पड़ गई थी। खासकर उनका सबसे छोटा भाई जमील रूमी के पीछे पड़ गया था। जब रूमी ने उसके अवांछित प्रस्तावों को ठुकराया, तो जमील ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने रूमी की जिंदगी को नरक बना दिया। उन्होंने एक कमरे की मुलाकात की झूठी अफवाह फैला दी, जिससे रूमी की इज्जत तार-तार हो गई। समाज ने उसे कलंकित कर दिया और उसके पिता रहमान साहब के पास अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसे एक ऐसे शख्स से शादी करने के सिवा कोई चारा न रहा, जो खुद रूमी के इस दाग से फ़ायदा उठाना चाहता था। उस पहली शादी में प्यार और सम्मान की जगह सिर्फ अपमान और उदासी थी। रूमी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उस घुटन भरे माहौल में एक रात उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। अस्पताल ले जाते तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, पर वे रूमी के बच्चे को बचा नहीं पाए। रूमी ने अपनी कोख में ही अपने सपनों को दम तोड़ते देखा। वो एक माँ बनी, पर एक पल के लिए भी अपनी संतान को अपनी बाहों में न ले पाई। इस दर्दनाक घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी आत्मा मर चुकी थी। उस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा था, और कुछ महीनों बाद वो शादी टूट गई। रहमान साहिब ने अपनी बेटी को इस दर्द से निकालने के लिए चटगांव छोड़ ढाका आने का फैसला किया। यहाँ रूमी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर उसके अतीत का साया हर पल उसे जकड़े रहता था। वो चुपचाप रहती, हंसना भूल चुकी थी। इसी नए शहर में एक छोटी सी लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात अरमान से हुई। अरमान एक संवेदनशील और समझदार युवक था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने पहली ही नज़र में रूमी की उदासी को भांप लिया था। अरमान ने रूमी के आसपास एक अदृश्य घेरा तोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे, प्यार से। वो घंटों उसके पास बैठकर बिना कुछ बोले उसकी किताबें पढ़ता रहता, या कभी-कभी उसे ढाका के पुराने मोहल्लों में घूमने के लिए कहता। उसकी धैर्य और करुणा ने रूमी के जमे हुए दिल की बर्फ पिघलानी शुरू की। कई हफ्तों की दोस्ती के बाद एक बरसाती शाम, जब ढाका की सड़कों पर बारिश की बूंदें ताल दे रही थीं, रूमी ने अरमान के सामने अपना दर्द भरा अतीत खोल दिया। उसने चौधरी भाइयों की साजिश, अपनी पहली शादी की घुटन और सबसे बढ़कर अपने खोए हुए बच्चे के बारे में बताया। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंखों में आंसू और मन में सालों से दबा। अरमान ने बिना कुछ कहे रूमी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में कोई निंदा नहीं थी, सिर्फ असीम प्रेम और समझ थी। उसने रूमी को बताया कि उसका अतीत उसे परिभाषित नहीं करता। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो अकेली नहीं है और वो उसके हर दर्द को साझा करने को तैयार है। अरमान का प्यार रूमी के लिए मरहम बन गया। उसने रूमी को फिर से हंसना सिखाया, जिंदगी में रंग भरना सिखाया। उन्होंने ढाका की हरियाली में, बूढ़ी गंगा नदी के किनारे और पुराने ढाका की गलियों में अनगिनत पल साथ बिताए। अरमान ने रूमी को दिखाया कि प्यार डर से नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदारी से पनपता है। धीरे धीरे रूमी ने अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना शुरू किया। अरमान के साथ उसे न केवल प्यार मिला, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास और जीने की इच्छा भी वापस मिल गई। अब जब वो अरमान के साथ होती, तो चटगांव की वो भयानक रात सिर्फ एक बुरा सपना लगती, जिसकी परछाई अरमान के प्यार की रोशनी में धुंधली पड़ चुकी थी। उनका प्यार एक नई सुबह की तरह था, जिसने रूमी की टूटी हुई आत्मा को फिर से जीने की वजह दी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।